भगवान की कमर को पकड़ लिया है। भगवान ने कहा दामा मेरी बात सुन दामा। दामा कहने लगा बात बाद में पहले भगवान गुस्से में आकर के बोले हैं क्या कि हरि बोले ना कुछ मसले पर पैसे खाड़ देता है, ये सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़ देता है। हरि बोले ना कुछ मसले क्यों पैसे उखाड़े थे, एक सड़े हुए चिथड़े पर क्यों सुन दामा चल दूर खड़ा हो रे नीच, चल दूर खड़ा हो रे नीच, वरना अब मेरी बारी है, जो एक तमाचा छूट गया तो खत्म यहीं हमारी। यदि झटका मेरा लगवे तो मुँह से लौट डालेगा, मंडली से बाहर कर दूंगा जो पैर भगवान श्याम सुंदर कहने लगे दामा दामा मेरी बात सुन, क्या पागल हो गया है? अरे माना कि तेरी गेंद हमसे खो गई तो हम मैया से कह के तो दूसरी गेंद बनवा के दे देंगे, तुझा पे तो बवाल का ही खड़ो कर रहा है। तो दामा कहने लगा क्या कहा श्याम, तुम्हारे एक तमाचा मारेंगे। तो सुनो कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है, कि दधी दूध तुम्हें यदि मिलता है तो छाछ यहाँ भी। तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है, दधी दूध तुम्हें यदि मिलता है तो छाछ यहाँ भी मिलती है। सुनो कन्हैया तुम बड़े वंश के बेटे हो तो बड़ो ही अहंकार है तुम्हें, लेकिन जे मत छोड़ियो, जे मत सोचियो कि तुम के मुखिया के बेटे हो तो तुम कुछ करोगी हैं। हम ईंट को जब पत्थर से दबे जानते जब गोद ने हमें न पाओ
जवाब दिया तुम एक तमाचा मारोगे तो हमारी भी लाठी तैयार है। हमने कहा चूड़ी पहनती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़े वंश के बेटे हो तो तुम कुछ भी करोगे? अरे माना तुम्हारे पिता मुखिया हैं, जब तुम भी हमसे बदतमीजी करोगे तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे थोड़ी ना। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और बात करते हो बड़ी बड़ी, तमाचा मारने की बात करते हो। यदि तुम इतने ही बड़े वीर बलवान होते तो पूछो माँ यशोदा और बाबा आनंद से, जब से कंस के यहाँ से खबर आई तब से घर में भोजन तक नहीं बना, और तुम बात करते हो कि तमाचा मारेंगे। यदि तुम इतने ही बड़े वीर बलवान होते तो जो फूल मंगाए हैं भोजराज कंस ने वो तो तुम्हारे सामने है। और इतने ही बड़े तुम वीर बलवान हो तो जाओ जो फूल खड़े हैं उन्हें तोड़ करके ले आओ, तो हम समझो तुम गिरधारी है। ऐसा बड़ी बड़ी बातें करे तो क्या होता। जो फूल मंगाए कंस ने वो फूल तुम्हारे आगे हैं, फूल तुम्हारे आगे आओ इन्हें तोड़ करके तो समझे तुम तो समझे तुम गिरधारी। जैसे ये बात कही तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे दामा बहुत भूल चुका भाई, ज्यादा बातें ना कर। ले फूल फूल चिल्लाता था, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। उसकी दोस्त होता है उसको भी देख। जवाब दिया है ले फूल फूल चिल्लाता था, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तेरे अंदर ढूंढ कर लाऊंगा। और तू मुझे उस पापी कंस की धौंस क्या दे रहा है? देखना कभी तेरे ही सामने उसे मिट्टी में मिला दूंगा। और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ओरे दामा बहुत बोल चुका तू। इतने शब्द कहने के बाद में भी दामा ने अपनी जुबान को वापस नहीं लिया। तो भगवान बोले हैं क्या कि इतनी बातें कह कह कर और दामा अभी पानी चढ़ा नहीं, अभी पानी चढ़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियन में काम मर्द से पड़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियन में तो एक काम मर्द से पड़ा नहीं। कि इतनों कह के कुंड में कूद गए गोपाल, बिना कन्हैया लाल के पूरो ब्रज समाज बेहाल। महाराज इतने शब्द कहने के बाद में भगवान कन्हैया ने वृक्ष पर छलांग लगाए चढ़े हैं और एकदम से काली देह में छलांग लगाई है। और जैसे ही काली देह में छलांग लगाई अब तो सभी ग्वाल वाला चीख चीख करके रोने लगे। दामा को गालियां देने लगे, कहने लगे और या भागे, आज तेरी वजह से हमने अपना सबसे अनमोल हीरा खो दिया। अब हम उसे कहाँ पर पाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे जा करके।
अब दामा को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। सभी ग्वाल बाल भागते हुए नंद भवन में पहुंचे हैं जाकर के। महाराज सभी ग्वाल बाल पहुंच करके जवाब दिया है मैया यशोदा से कि यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में डूबो मैया तेरो नंद लाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में डूबो मैया तेरो नंद लाला। कि यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यमुना में डूबो मैया तेरो नंद लाला। जैसे ये बात ग्वाल वालों ने आकर के कही कि मैया लाला आज काली दह में कूद गया है, अब तो मैया मूर्छा खा करके गिर पड़ी। दामा मैया के पैरों से पड़ा हुआ रोता रहा। जवाब दिया माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे मार डालो, क्योंकि मैंने आज अपना पीताम्बर भला खो दिया है, सबसे अनमोल हीरा खो दिया। महाराज बाबा नंद और माँ यशोदा भाग करके काली देव की ओर चले हैं और बुरी तरह से रोने लगे हैं। यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारे, ओ कृष्ण कन्हैया कहाँ गए? और नंदन पीट कर मात का मेरे छैया कहाँ गए? यशोदा चिल्लाई दहाड़ मार, ओ कृष्ण कन्हैया कहाँ गए? नंद ने पीट कर मात का ओ मेरे छैया कहाँ गए? मुस्कान की आत्मा रोए पड़े, कोई किसी से ना बोला। जाता सकी आत्मा रोए पड़ी, कोई किसी से ना बोला। महाराज मैया यशोदा रोने लगी हैं कि यशोदा चिल्लाई दहाड़ी मार, ओ कृष्ण कन्हैया कहाँ गए? नंद ने पीट कर मात कहा ओ मेरे छैया कहाँ गए? बहुत बुरी तरह से दोनों विलाप करने लगे हैं। यमुना तीर जैसे ही पहुंचे हैं मैया यशोदा तो काली देव में छलांग लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, बलराम ने हाथ पकड़ते हुए कहा मैया पागल मत बनो, ये तुम क्या कर रही हो? अरे जिन्हें तुम बचपन से, जिन्हें तुम उसके बचपन से तुम अपना बेटा मानती आई हो, वो तुम्हारा सिर्फ बेटा ही नहीं है, तुम
तुम सोचो जिसके जो काल के मुंह से बार बार बचा, तो अब क्या कुल देवता उसे कुछ होने देंगे? भरोसा रखो हमारे देव उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। और वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात परमपिता परमात्मा है। मैया यशोदा कहने लगी हैं कि वो नर है या अवतारी है, मैं दोनों तरह बेकार न हूँ। बलराम कृष्ण को दिखलाए दे, मैं तो बाकी प्रेम पुकारे न हूँ। बाकी प्रेम गुजार रहा हूँ। कि वो नर हैं या अवतारी हैं, मैं दोनों तरह भिखारी न हूँ। बलराम कृष्ण को दिखलाई दे, मैं तो बाकी प्रेम पुजार न हूँ। जवाब दिया है बेटा श्याम, वो नर हैं या अवतारी हैं, मुझे मेरा लाल मेरा कृष्ण दिखला दे। जवाब दिया माँ धैर्य रखो। मैया यशोदा कहने लगी कि माता बोली लाड़ी ले और कैसे धारू धीर, श्याम रंग में जा छिपा मेरा श्याम शरीर। जवाब दिया लाला मेरा बेटा इधर महाराज मैया यशोदा को सभी ब्रजवासियों को समझा रहे हैं बलराम, और इधर भगवान श्याम सुंदर कालीदेव में पहुंचे हैं। जिस समय कालीदेव में पहुंचे हैं तो उस समय नाग तो सो रहा था और नागनियां जाग रही थी। नागनियों ने देखा, जवाब दिया लड़के कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया हमारी यहाँ गेंद खोई गई, हम तो गेंद लेवे के लिए। जवाब देकर पागल आगल हो, तो वो छोटी सी गेंद के पीछे अपने प्राण गवाए के लिए चले आए हैं? जाओ यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जानते यदि हमारे पति की यदि निद्रा टूट गई तो उनकी सांस में तुम्हारा अंत हो जाएगा। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है यहाँ से, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जवाब दिया ओरी नागनिया, जिसकी मैं रागनी जाने कब से सुनता हुआ चला आया हूँ, तो उसकी रागनी फिर मुझे सुनाने लगी। बड़ा ही घमंड है यदि तुझे तेरे पति पर, तो जगा दे, मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूँ। एक नागनी कहने लगी देखो मैं तुम्हें इसलिए नहीं जगा रही हूँ, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मैया रो रो करके अपने प्राण त्याग देगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जवाब दिया अच्छा तुम मुझे छोटा समझ रही है? छोटा हुआ तो क्या हुआ कि हम जैसे ही छोटे बालक दुष्टों का गर्व नसाएंगे, पापियों का गर्व नसाएंगे। वंशी वंशी वाले वंशी को यहाँ जवाब दिया तुझे इतना ही घमंड है, मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, आज ये बंसी यहीं पर बजेगी। महाराज इतना कहने के बाद में भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर के कालिया नाग के पूंछ पर लात रख दी, और जैसे ही पूंछ पर लात रखी अब तो महाराज कालिया नाग की नींद टूट गई।
और जैसे ही नींद टूटी है भगवान को उसने चारों तरफ से घेर लिया, लपेट लिया है। भगवान ने अपने शरीर को इतने तेजी से गर्म किया कि वो कालिया नाग घबरा करके दूर हट गया। और ऐसे ही महाराज भगवान को मौका मिला, भगवान ने हाथ बढ़ा करके ऊपर उसकी नथनी को पुचका दिया और छलांग लगाई, ऊपर नृत्य करने लगे हैं। आइए एक संकीर्तन, उसके बाद में कथा।